Hi everyone, today we will be studying the solutions of exercise 3.1. So the first question, we are given the data for x and y and we are asked to find the regression equation of income on years of service. तो ये जो income है that is actually the y variable, monthly income that is given in 1000 rupees, and x is basically the years of service. Then the second question we are asked is, what initial start would you recommend for a person applying for the job after having served in a similar capacity in another company for 13 years? तो बेसिकली हमें बोला है कि ये जो x का वैल्यू है वो 13 है, तब y का वैल्यू क्या होगा. हमें पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है. अब रिग्रेशन इक्वेशन इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, इनकम इज y एंड ईयर्स ऑफ सर्विस इज x. तो हमें बेसिकली शॉर्ट में क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड y on x. So let's start by summing up x and y. Now I will be doing all the summations directly, but for the division part I'll be showing the working because I know that that is where you get stuck. Okay, so summation of x is 56 and summation of y is also 56. अभी डेटा हमारे पास पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, राइट. तो हमारा जो n का वैल्यू है वो 7 है एंड समेशन x इज 56 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 8. एंड सिमिलरली इवन फॉर y दिस इज 56 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 8. नाउ व्हेनेवर यू गेट अ परफेक्ट आंसर लाइक दिस, यू गेट 8, it is always better to use the formula which comprises of x minus x bar. तो मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं नए कॉलम्स बनाऊँगी x minus x bar, y minus y bar, ठीक है. फिर हमें y on x ढूंढना है तो हमें चाहिए x minus x bar square and x minus x bar into y minus y bar. I hope you remember the formula, ठीक है. वो क्या होता है, this divided by this, this is the answer for byx, right. तो पहले ये ढूंढते हैं हम. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हर एक वैल्यू को x बार से सब्ट्रैक्ट करना है. x बार का वैल्यू 8 है, राइट. हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, तो हमें सारे नंबर्स को 8 से सब्ट्रैक्ट करना है. 11 minus 8 is 3, 7 minus 8 is -1 and so on. Next I have to do y minus y bar. y bar का वैल्यू भी हमें 8 ही मिला था, तो now I have to subtract all these values from y bar. तो 8 से subtract करने पे 10 minus 8 is 2, 8 minus 8 is 0, 6 minus 8 is -2 and so on. Now अगर आपको कभी भी चेक करना है कि सही कर रहे हो कि गलत, इन सबको ऐड कर दो, इसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए. ओके, सो इफ यू सी इधर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, इधर 0 हो गया, यहाँ पे भी इट इज कमिंग टू बी 0. ओके, नाउ वी हैव टू स्क्वायर, सो वी हैव टू स्क्वायर दिस कॉलम. सो दिस बिकम्स 9 1 1 9 0 4 4. ओके, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स, सो वी गेट 6 minus 1 into 0 is 0, minus 2, then 9 0 2 and 6. एंड अभी इसको ऐड करना है. ओके, अब एक बार हमें ये वैल्यूज मिल गए, अब बहुत इजी है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलकुलेट करना है बी वाई एक्स, जिसका फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस of x, y divided by sigma x square. अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा ये x बार और y बार परफेक्ट नंबर्स आ रहे हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना ईजियर है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी. समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, आई वोंट राइट आई, ओके, एंड इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय x माइनस x बार द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, दिस इज 21 फ्रॉम द टेबल एंड द डिनोमिनेटर्स वैल्यू इज 28. नाउ एट द स्टेज आई हैव टू डिवाइड 21 by 28.
So 21 divided by 28 is of course first I can't divide, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा. अब इस तरीके से सोचो कि 28 10s are 280 होता, और फिर उसमें से 280 से ये तो 70 के डिस्टेंस पे है, तो हमें ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कम करना पड़ेगा और उससे भी थोड़ा कम जाना पड़ेगा एक्चुअली. सो इट विल बी 28 7s are. So this is 14 plus 5, so 19. तो this is 7s are 196. यहाँ पे रह गए 4, यहाँ पे 10, तो ये हो गया 14. ठीक है. अब इसके बाद एक और 0 लगेगा डेसिमल की वजह से. अभी हमारे पास है 28 और 140. ये कितना है? दिस इज 28 5s are, है ना. ये तो पता होगा तुम लोग को ऑलरेडी. सो द आंसर इज 0.75. Okay, now once we are done with this, we have to calculate our regression equation. तो regression equation क्या है? So regression equation of y on x is given as is y minus y bar is equal to byx x minus x bar. Fine. Now y is the variable and y bar is equal to 8, right, from here, and this is equal to 0.75 into x minus 0.75 into 8. Okay, so finally y is equal to 0.75x. Now what is 0.75 into 8? So 75 into 8 is equal to 600. Okay, and we have to put 2 decimals, so -6 हो जाएगा. So -6 plus 8 इस साइड पे आ जाएगा. तो basically y is equal to 0.75x plus 2. This is the regression equation of y on x. This is the first part. Okay, now what is the second part? We have to assume कि x का वैल्यू 13 है, तो हमें y का वैल्यू ढूंढना है. तो हमें क्या करना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बस. So when x is equal to 13, y is equal to 0.75 into 13. ठीक है, x के बदले मैंने डाला +2. 75 into 13 करते हैं अब. 75 into 13. 75 2 डेसिमल लगाना पड़ेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद हमको 2 भी ऐड करना पड़ेगा. इट विल बिकम 11.75. ओके, नाउ इसकी कमाई 11.75 रुपीज़ नहीं है. ये क्या था? मेंशन था कि जो कमाई है वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट विल बी हिज इनकम. सो आई वुड रेकमेंड कि उसकी इनकम कितनी होती. इनकम वुड हैव बिन ₹11,750. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस. ओके, now let's start with the second question. In the second question again we are given values for x and y. Here we are asked to find the regression equation of x on y and of y on x. Okay, तो इस डेटा के लिए हमें दोनों regression equations ढूंढने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ? मैं सम करती हूँ. ऑलवेज सम करना बेटर आइडिया होता है, क्योंकि अगर x बार एक होल नंबर है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हम सम को ईजियर बना सकते हैं. फिर अननेसेसरी बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन क्यों करें? जैसे कि यहाँ पे मैं क्यों 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर ये सब क्यों ऐड करते रहूँ? तो इससे मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि अगर x बार कोई होल नंबर आ रहा है तो आई विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट. ओके, सो फर्स्ट लेट मी ऐड x एंड y. सो आई गेट द आंसर फॉर x एज 70 एंड द आंसर फॉर y एज 40. Okay, and n is equal to 5. So basically this is 70 upon 5, which is equal to 14, and y bar is nothing but 40 upon 5, which is equal to 8. Okay, so now what we'll do is हम वही करेंगे x minus x bar, y minus y bar, पर यहाँ पे हमें दोनों लाइन्स ढूंढने हैं. ठीक है, तो हमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम ढूंढना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x minus x bar, y minus y bar, फिर होगा x minus x bar स्क्वायर, फिर आएगा y minus y bar square, and then we have x minus x bar into y minus y bar. Okay,
So x minus x bar में we have to subtract each quantity from 14. So this is minus 4, minus 2, minus 1, 3 and 4. ठीक है, can you see summation is still 0. Next we have to subtract from 8, minus 3, minus 2, minus 1, 1 and 5. Okay, still 0. Now next, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कहीं पे यूज़ नहीं है. इसका स्क्वायर करना है हमें इस कॉलम का. नेक्स्ट हमें इस कॉलम का स्क्वायर करना है. And now we have to multiply these two columns. So now when I have completed the table, now let me calculate the bxy and byx. Okay, so the formula for byx is equal to covariance of x comma y divided by sigma x square. एंड बेसिकली दोनों में से अगर हम n कैंसिल कर दे तो हमें फाइनली मिलता है जस्ट समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 46. तो योर फर्स्ट आई कैन ऑलवेज रिड्यूस दिस बाय 2, सो आई विल गेट 20/23. उसके बाद मुझे डिवाइड करना होगा इसको. So 20 divided by 23. So first of all तो 0 point, तो ये 200 हो जाएगा. अब याद रखो 25 8 ज़ा 200 है, तो मुझे 8 ज़ा में ही सोचना पड़ेगा. तो 8 ज़ा 23 into 8 is equal to 184. तो ये रह गया 16 यहाँ पे. ठीक है, अब वापस एक और 0 लगेगा. अब इससे कम लगेगा एक और, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ यहीं पे. तो हमें मिलता है 161 और एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब सो हियर आई हैव 138. सो 6 चाहता है. ठीक है, 138 और इसका आंसर आता है 22 रिमाइंडर. Now see, in these questions, in this entire exercise, if you look at the solutions at the back of the textbook, you will realize कि सारे जो है वो 2 डेसिमल तक हैं. लेकिन क्या किया है इन लोगों ने 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करके फिर राउंड ऑफ किया है. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि एक और ढूंढ लो, उसके बाद हम राउंड ऑफ करेंगे. तो ये 220 हो जाएगा. ठीक है, अब 220 के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा 23 9 ज़ा, राइट. तो मैं इसको 23 9 सा करके छोड़ देती हूँ यहीं पे. बट मैं वैल्यू क्या यूज़ करूँगी, मैं इसको 87 बना दूंगी. तो 0.87 इज़ द वैल्यू दैट वी विल यूज़. ये 9 की वजह से ये 7 हो गया. ठीक है, तो हम 0.87 यूज़ करेंगे एज अ वैल्यू फॉर byx. So this is equal to 0.87. Let's also calculate bxy. So bxy is equal to covariance of x comma y divided by by square. So this is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation y minus y bar the whole square. Okay, and this is equal to 40 divided by 40, which is equal to 1. Fine. Now we have to find these lines. So for regression equation of x on y, the formula is x minus x bar is equal to bxy. जो भी इस साइड पे वही पहले आएगा, y minus y bar. तो ये हो जाता है x is equal to bxy का वैल्यू 1 है. So y माइनस y बार की वैल्यू है 8 प्लस x बार की वैल्यू है 14 इस साइड पे. दिस इज वेरी इजी, राइट. दिस जस्ट बिकम्स x इज इक्वल टू y प्लस 6, राइट. सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. कैलकुलेशंस काफ़ी इजी है यहाँ पे.
Next, if I want to find the regression equation of y on x, formula is y minus y bar is equal to byx x minus x bar, right? So y is equal to byx की वैल्यू है 0.87, तो ये 0.87x माइनस 0.87 इंटू एक्स बार है 14 प्लस 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 1218 और हमें डेसिमल लगाना है यहाँ पे। ये नेगेटिव है और उसको 8 ऐड करना है, तो बेसिकली 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा 4.18, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। सो वी गेट 0.87x minus 4.18. This is the value for y. So basically we have got both our equations. Now in this question we are not given a table but we are given the direct summations. तो ये एक्चुअली ईजियर है हमारे लिए। तो हमें पहले तो कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, फिर हमें BYX, BXY और फिर R कैलकुलेट करना है। इफ़ यू रिमेंबर R इज़ नथिंग बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। तो हम इसको ढूंढने के लिए एक्चुअली हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड देन वी विल यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू फॉर R, ओके। So let's start with the first part, that is covariance of x comma y. So the formula for covariance of x comma y is equal to, जब ऐसे डेटा दिया जाता है तब it is summation xy divided by n minus x bar into y bar, right? तो पहले तो मुझे x bar और y bar ढूंढना पड़ेगा, तो वो ढूंढ लेते हैं, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। x bar is equal to summation x divided by n which is 20 divided by 5, given है ना, तो this is equal to 4 and y bar is equal to summation y divided by n which is equal to again 20 by 5 which is equal to 4, okay। अब ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो कोवेरियंस ऑफ x comma y is equal to, this is 76 divided by 5 minus 4 into 4, 16, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, एक ही फ्रैक्शन बनाती हूँ। तो 16 इंटू 5 इज 80, तो ये 76 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5, ठीक है। और माइनस 4 बाई 5 क्या होगा, इट विल बी माइनस 0 पॉइंट, ये 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8, ठीक है। तो ये है हमारी कोवेरियंस का वैल्यू। नेक्स्ट हमें BYX ढूंढना है। सो BYX का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ x comma y डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन XY डिवाइडेड बाय n माइनस x बार इंटू y बार डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। Now I don't need to calculate the covariance, मैंने already इसको find out कर लिया है, तो this is just minus 0.8 divided by, this value is given as 90 divided by 5 minus x bar की वैल्यू 4 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, right? Now 90 divided by 5 is 18 and 18 minus 16 is just 2, तो हमें मिलता है minus 0.8 by 2 which is equal to minus 0.4. So this is the value for BYX. Okay, let's find the value for BXY now. So BXY is equal to covariance of x comma y divided by sigma y square. So same formula, covariance की वैल्यू तो पता है हमें, नीचे वाला फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, इधर क्या आएगा, जस्ट x के बदले y, समेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस y बार स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू है 90, यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 विच इज अगेन 18 माइनस वाई बार है 4, तो 16, सेम चीज आया वापस, तो दिस इज ऑल्सो माइनस 0.4, ओके। नाउ लेट अस डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड R.
So for r, can you observe something first, that if I multiply byx into bxy, okay, what is the formula really? It is equal to covariance of x comma y divided by sigma x square into covariance of x comma y divided by sigma y square. Okay, so can I write this as covariance of x comma y sigma x sigma y the whole square? And if you remember, this is the formula for r. This becomes r square. So basically I get a formula that r square is equal to byx into bxy. ठीक है, तो अब अगर मुझे ये फॉर्मूला मिल गया है, मैं r का वैल्यू लेने के लिए स्क्वायर रूट लूँगी और तब मुझे प्लस और माइनस मिलेगा, दोनों ही byx और bxy का मल्टीप्लिकेशन का रूट. ठीक है, वी कैन गेट बोथ प्लस और माइनस. अब ये r का साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमेशा bxy और byx इन दोनों का साइन हमेशा सेम होगा. ठीक है, जो भी इन दोनों का साइन है वही r का भी साइन होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? चूज द नेगेटिव साइन. ओके, वाई? बिकॉज बोथ byx एंड bxy आर नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव होते तो हम पॉजिटिव लेते. ऐसा कभी नहीं होता है कि उनका साइन ऑपोजिट होगा. ठीक है, और इन दोनों का साइन एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? वो कोवेरियंस के साइन पे डिपेंड करता है. वेरियंस का साइन हमेशा पॉजिटिव ही होता है. ये कोवेरियंस का साइन अगर नेगेटिव हो गया तो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें r का साइन नेगेटिव चूज करना है. सो बेसिकली r इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ byx का क्या है? -0.4 एंड bxy इज ऑल्सो -0.4. सो दिस इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बस रह जाएगा square root of 0.4 into square root of 0.4, which is just 0.4. So our answer is -0.4. Okay, so that is the value for r. You should remember this formula. ये काफ़ी important है. ठीक है, आगे भी यूज़ होगा ये. From the following data, estimate y when x is equal to 125. हमें कुछ भी ऐसे नहीं दिया गया है कि हमें y on x निकालना है कि x on y निकालना है, पर हमें ये बताया है कि हमें y की वैल्यू ढूंढनी है जब x की वैल्यू दी हुई है. इसका क्या मतलब है कि हमें y को एस्टिमेट करना है x को यूज़ करके. सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है, जो भी दिया है था उसके ऊपर ही हम उसको एस्टिमेट करते हैं. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ y ऑन x. सो वी हैव टू फाइंड byx. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम प्रोसीजर, लेट्स फाइंड द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज. n is equal to 6, okay, and if I am going to find x bar, तो मुझे मिलता है summation x divided by n is equal to 729 by 6, which is not divisible by 6, so I get actually 121.5. and if I calculate y bar, I get summation y upon n, which is 81 upon 6, which is also not divisible, तो मुझे मिलता है 13.5. अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस है कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके जैसे मैं पहले तक कर रही थी वैसे ही करूँ, या फिर मैं इससे कोई और ही नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ और उसके बाद उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. तो वो जो दूसरा मेथड है मैं वो कोई और सम में सिखाऊंगी. अभी के लिए मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, ये इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमेशा 5 में एंडिंग होगा और 5 में एंडिंग वाले का स्क्वायर ढूंढना ईजी होता है. उसका ट्रिक मैं अभी सिखाऊंगी तुम्हें. तो इसलिए what I will be doing is I'll be finding x minus x bar, I'll be finding y minus y bar, then I'll be doing x minus x bar the whole square, and I will also be finding x minus x bar into y minus y bar. Okay, so let me fill up this column. You already know how to do it. 120 minus 121.5. ठीक है, so let me fill up these two columns. ठीक है,
तो हमें एक बार ये 2 कॉलम्स मिल गए। अब हमें इस कॉलम का स्क्वायर ढूंढना है। देखो, अगर कोई भी नंबर 5 में एंड होता है, जैसे हमारे पास है 65, तो इसका अगर मुझे स्क्वायर ढूंढना है तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं 25 लिख देती हूँ, ठीक है, 5 के प्लेस में। और जो फर्स्ट डिजिट्स हैं वो होने चाहिए 6 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर, क्या होता है वो 7। 6 इंटू 7 कर दो तो क्या आएगा 4225। तो ये है आंसर। दैट इजी, राइट। तो अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर तो सबको पता है, फिर भी अगर ढूंढना है इस मेथड से तो 25 लिख दो पहले, 1 इंटू 2 कर दो तो क्या आएगा 2, तो इट विल बी 2.25, क्योंकि पीछे से 2 पॉइंट्स डालने हैं हमें। 6.5 का स्क्वायर मैं अभी जस्ट निकाल चुकी हूँ, इट इज़ 42.25। 15 इज अगेन 2.25। 3.5 का स्क्वायर होगा 25 एंड में पॉइंट, 3 इंटू 4 12, दैट इजी। नेक्स्ट 4 इंटू 5 20.25 एंड फाइनली वी हैव 2.25। इसको ऐड कर देते हैं। Now next we have to multiply these two. So we have to multiply these two columns. So I'll just write down the multiplication directly. So now once we've done this, अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और हम बी वाई एक्स ढूंढते हैं पहले। सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय summation x minus x bar the whole square. So basically minus 17.5 divided by 81.5. तो हमें ये ढूंढना है। So 17.5 is just 175 and we have 81.5, right? सो फर्स्ट मैं ऑफ कोर्स इसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये 1750 हो जाता है। अब 800 का डबल तो 1600 होगा, तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, इट विल बी 16 और ये 15 का हो जाएगा 30, तो ये हो गया 120। ओके, डेसिमल की वजह से मेरे पास और एक 0 होगा। अब 16 30 डबल है तो ये तो 1s आ ही जाएगा। We have 3850. Now 3850, as in I am going to have to think, I will have to do 8 4s, right? उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, मतलब 8 5s 40 होता है, तो ये 4000 से एक्सीड हो जाएगा, तो 4s होगा कुछ। तो अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, तो बस ये 0.21 होगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तो ये 2 होता, बट यहाँ पे इट इज़ लेसर देन 5, सो इट इज़ जस्ट 0.21, ओके। So the answer is minus 0.21. I ignored the decimal क्योंकि दोनों जगह पे एक एक था ना, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, और सिर्फ 175 डिवाइडेड बाई 815 रहेगा। ओके, नाउ लेट्स फाइंड y on x. So regression equation of y on x is equal to y minus y bar, that is 13.5 is equal to minus 0.21 इंटू एक्स माइनस, तो 2 बार माइनस होगा ना तो प्लस हो जाएगा, 0.21 इंटू 121.5। तो बेसिकली y इज इक्वल टू माइनस 0.21 एक्स, दिस प्लस दिस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 39.015, ओके। Now when x is equal to 125, हमें फाइंड आउट करना है इसका आंसर। सो व्हेन x is equal to 125, I substituted here, so I get y is equal to minus 0.21 into 125 plus 39.015. So first let me find this. So this is 125 into 21. डेसिमल लगने हैं तो 26.25 हो जाएगा। इसका नेगेटिव साइन है और ये प्लस साइन में है,
सो बेसिकली हमें करना होगा 39.015 माइनस 26.25 12.765. In the fifth question, we have to find both the regression lines, okay? And then we have to estimate y का value when x is 95, and then we have to estimate x का value when y is 75. ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो y है एंड टेस्ट स्कोर है वो x है. तो हमारे पास टेबल दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सम दीज टू. So this summation x becomes is 650 and summation y is also 650. So if I have to find x bar and y bar, I get that x bar is equal to summation x divided by n, which in this case is 10. So this becomes 650 divided by 10, which is just 65. And same formula से y bar is also 65. अब मुझे क्या करना है, मैं हर जगह पे करूँगी x माइनस एक्स बार. अब मैं x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करूँगी, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, y minus y bar the whole square, and the last column will be x minus x bar into y minus y bar. Now first of all I'm going to subtract all of this from 65, and then in the second column all of this from 65. After this I have to calculate the square of this column, right? Then here I have to calculate the square of this column, and in the last इन दोनों को multiply करना है. मैं वो भी लिख देती हूँ और फिर उसका sum भी ढूंढ लेती हूँ. After this we will calculate bxy byx, दोनों ही हमें ढूंढना है. तो first of all bxy is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation y minus y bar the whole square, which is equal to 1044 divided by 1752. So 1044 divided by 1752 को पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं by dividing it by 4. So here this would become 4 2s are, फिर 2 रह जाएगा, so that will be 6 are and then 1, and divided by this is 4s are, 1 रह जाता है तो 3s are, and this is 8. Okay, so we can also further divide this by 3. On dividing by 3 I get 8, 3 7, and here I get 146. So now I have to divide 87 by 146. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 146 बड़ा है. एंड अब हमारे पास है 146 और अंदर है हमारे पास 870. तो 146 150 के जैसे ही कंसिडर करके सोचो कि वो 870 में कितनी बार जाना चाहिए. तो आई नो दैट 155 है 750, तो लगभग वैसे ही होगा कुछ. तो 146 इंटू 5 करते हैं हम, 730, 140. नाउ आफ्टर दिस वापस एक और ज़ीरो लगेगा, सो दिस हैज़ टू बी 9 सा ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी एक्चुअली क्योंकि इसके बाद हमें कुछ छोटा ही मिलेगा. तो वी कैन लीव इट जस्ट हियर, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर bxy. Okay, we also have to find byx.
So byx is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation x minus x bar the whole square, which is equal to 1044 divided by 894. ऐसे ही सिमिलर वे में डिवाइड करने पे हमें मिलता है दैट इसका आंसर है 1.16. ओके, now let us substitute it in the equation. So for y on x, the equation is actually y minus y bar is equal to byx, x minus x bar. So I'm directly going to be writing the answer over here. So remember that x bar and y bar are 65. So this is y is equal to 1.16x minus 10.4. Okay, so we've done this in the previous question, so I hope now you have got now you know how to do it on your own. I don't want to waste too much time doing the same calculations. And then x and y is, the formula is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. तो इसका आंसर आता है x is equal to 0.59y plus 26.65. ओके, अब क्या करना है हमें? We have to find the value for y when x is 95. Isn't that what is given in the question, right? And then हमें when y की वैल्यू 75 है, हमें x भी ढूंढना है. तो ये जो 95 वाला है वो x की वैल्यू दी हुई है, तो उसके लिए we will use this equation. So when x is equal to 95, substituted on in y on x, so I get that y is equal to 1.16 into 95 minus 10.4. Okay, अब इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है द आंसर इज 99.8. एंड व्हेन y is equal to 75, x is equal to, अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.59 into 75 plus 26.65, and the answer to this is 70.9. Okay, you can verify your answer. Let's do the next question. Now in the sixth question we are given x and y, and हमें बोला है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब भी y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमें एक्चुअली y ऑन x ये ढूंढना होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द समेशन ऑफ x. यहाँ पे मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी जो ईजियर वाला है. बेसिकली जस्ट x इंटू वाई, एंड हमें y ऑन x ढूंढना है करके हमें x स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला ओवर हियर. So this column के लिए I just have to multiply. So 18 into 2 is just 36 and so on. Okay. So this column basically I have to square this column. Now we have to sum all of these. Okay. Now once this is done, इसके बाद हमें x bar, y bar and फिर byx ढूंढना है. So x bar is equal to summation x divided by n, and n in this case is equal to 6. So this is 36 divided by 6, so the answer is 6. Now next y bar is equal to summation y divided by n, and summation y is nothing but 60 divided by 6, which is equal to 10. ओके, तो इस सब में हम इस तरीके से भी कर सकते थे x माइनस एक्स बार करके, बट आई जस्ट थॉट आई जस्ट शो यू दी अदर मेथड ऑल्सो. एंड यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. ओके, नाउ बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू summation x y divided by n minus x bar y bar, this whole thing divided by summation x square divided by n minus x bar the whole square. Now this is equal to 293 divided by 6
minus 6 into 10, right? So this is 60. Divided by this is 266. 266 divided by 6 minus 36. Okay, now what I'll do is I will take this up. So I get that this is nothing but 293 minus 360. Okay, divided by 6, so chala jayega, and this is 266 minus, this becomes 216. 6 का क्यूब एक्चुअली, राइट. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -67 डिवाइडेड बाय 50. एंड अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे बेसिकली 67 5 से डिवाइड करना है, फिर एक डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा -1, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो होगा 3, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए फिर अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाती हूँ तो वो 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, और इस 0 के वजह से ये आगे आ जाएगा तो इट विल बिकम 1.34. ओके, सो इट इज़ negative 1.34. नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. सो द फॉर्मूला इज y minus y bar is equal to by(x) x minus x bar. So y minus 10 is equal to minus 1.34 x minus 6, which is y is equal to minus 1.34 x. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 134 into 6 is nothing but 804. So this is plus 8.04 plus 10. So this is y is equal to minus 1.34x plus 18.04. Okay, so that is the answer.